जो हक की आवाज़ को खुलकर सहारा देते हैं वही सियासत में अपनी अलग सितारा रखते हैं। अभय चौटाला का पैगाम है, युवाओं को साथ इंसाफ हो, जो सच के लिए खड़े हों वही जनता का भरोसा रखते हैं। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला सोमवार को आज नूंह पहुंचे। उन्होंने जिला कार्यालय और अनाज मंडी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 27 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान इनेलो जिला अध्यक्ष चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट सहित कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे नीट अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए कहा है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और कथित पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि यह मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर उनका साथ देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने विश्वास जताया कि 27 सितंबर का सम्मान समारोह नूंह में ऐतिहासिक और विशाल होगा। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज जो जंतर मंतर पे बच्चे हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, जो लगातार बड़े शांति प्रिय तरीके से बैठ करके अपनी बात सरकार के सामने रख देते हैं। बारी बारी ये कह रहे थे कि उन बच्चों के साथ न्याय करो जिन्होंने सुसाइड किया। 22 बच्चे इस नीट के पेपर में लीक होने के सुसाइड कर गए थे। उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसका इस्तीफा मांग रहे थे। सरकार से कह रहे थे कि इसकी जांच कराओ, कौन जिम्मेवार है, और उसके साथ साथ मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हो। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज कराया, आंसू गैस के गोले छोड़े, अनेक बच्चों को चोटें आई। ये मूवमेंट जो थी, ये जो एजिटेशन था, ये कोई राजनीतिक नहीं था, ये गैर राजनीतिक था। इसमें तो पूरे देश के राजनीतिक दलों के लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये अकेला नीट का पेपर आउट नहीं हुआ, हरियाणा प्रदेश में इस तरह के 20-22 पेपर लीक हुए हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करें तो फिर मान के चलो भविष्य में बच्चा अपने माँ बाप पे भी विश्वास और भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सबको एक संकल्प लेना चाहिए इसके लिए, सब राजनीतिक दलों के लोगों को जो जाकर के समर्थन कर रहे हैं, उनको केवल समर्थन से नहीं, उनको अपने बच्चों में जागृति पैदा करनी चाहिए। इन बच्चों के साथ जब तक न्याय नहीं हो तब तक इनके साथ उनको खड़ा हो जाना चाहिए पूरी तरह से। कोई पार्टी का नाम ना हो, वहां पे कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो जिसमें राजनीतिक हुआ है या कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहता है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके समर्थन करना चाहिए इस मूवमेंट को, और देश के प्रधानमंत्री को भी इस पे तुरंत विचार करना चाहिए। आज जो मैं नूंह में आया हूँ, हमने 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर, जो स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बाद नूंह में मनाएंगे। पहले हम इसको 25 तारीख को करते थे, अब की बार 25 के बजाय 27 इसलिए किया है कि 25 को जुमा है, और जुमे के दिन आप ये मान के चलो कि हर मुस्लिम जो है, हर मेव जो है, वो एक श्रद्धा के साथ मस्जिद में जाता है, अपनी नमाज अदा करता है। जुमा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमने इसको 2 दिन पोस्टपोन किया है और 27 तारीख को करेंगे। आज तो मैं देखने आया था कि कितनी बड़ी जगह है, लेकिन ये जो शेड है मंडी का, या ये जो बीच की जगह है, ये बहुत छोटी है। इसलिए मैं इन अपने पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि बाहर
कहीं खुले खेत में 20-30 एकड़ जमीन लो और उसमें जा करके हम उस रैली को करेंगे। अकेला मेवात ही मुझे उम्मीद है कि लाखों की संख्या में अकेला मेव आएगा, जो टेंट लगाएंगे उसको भर देगा, क्योंकि मेवात के लोगों की श्रद्धा चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी है। चौटाला साहब ने, चौधरी देवीलाल ने मेवात के लिए अनेक इस तरह के काम किए हैं जो मैं भूल नहीं पाएंगे, जिसको भुलाया भी नहीं जा सकता। बड़े बुजुर्ग अपनी नई पीढ़ी को बताते हैं कि आज अगर मेवात कहीं खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है तो देन सिर्फ चौधरी देवीलाल की, चौटाला साहब की है।